पाली सेवा मंडल द्वारा 24 अगस्त को नए गांव में नवनिर्मित बहुउद्देशीय अस्पताल भवन के उद्घाटन को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष मनमोहन राठी ने संस्था की 70 वर्षों की सेवा यात्रा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय मोहनलाल मोदी ने पाली शहर के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के साथ मिलकर नेत्र चिकित्सा शिविरों का आयोजन शुरू किया, जिसे हिंदू सेवा मंडल के नाम से जाना गया। हिंदू सेवा मंडल ने 1962 और 63 में अपना पंजीकरण कराया और शुरुआत नेत्र रोगों के इलाज से की। पाली सेवा मंडल में से 1946 से चालू हो गया था और मैं 1956 में एज ए वॉलंटियर भारत, और उसका भी एक कारण है कि फाउंडर मेंबर तो मोहनलाल जी मोदी थे, वो मेरे बिल्कुल पड़ोसी। उनको कोई टू व्हीलर चलाना आता नहीं था, कलेक्टर ऑफिस आना पड़ता था, तहसील में आना पड़ता था कुछ काम से। मेरे को कहते बेटा चल साइकिल चला, मेरे को पीछे बिठा। तब मैंने मोदी जी को बिठा के मैं जाना वहाँ चालू किया और उनके जो काम थे, उन्होंने आंखों का काम सबसे पहले अपने हाथ में लिया। डिस्पेंसरी उन्होंने लगाई। तो योगेंद्र जी कंपाउंडर, योगेंद्र जी सीनियर कंपाउंडर थे, वो डिस्पेंसरी को संभालते थे। काम चला, फाइनेंस की प्रॉब्लम, चलाते दवाइयाँ नहीं, कभी उनको सैलरी नहीं, प्रॉब्लम आती। एक कैंप उस समय साल में लगता था। 29 जनवरी को एक कैंप यहाँ पाली में लगता था, बांगड़ धर्मशाला में। जितने भी मरीज आते, 400 500 जो भी मरीज आएंगे, उन सबका ऑपरेशन डॉक्टर खन्ना करके आते थे, दिल्ली से आते थे सब टेक्नीशियन के, और उनका ऑपरेशन। तो आज तो क्या है, आज तो फैको मशीन है, मशीनों से ऑपरेशन होता है। तो उस समय वो हाथ से ही चाकू से निकालना पड़ता था, कैटरेक्ट पूरा तक सीधा लिटा के रखना पड़ता था। 400 मरीज आ जाते, तो 400 मरीज और 400 अगर अटेंडेंस हो जाए, संभाल नहीं पाते। तो हमारा जो 22 करोड़ दल का ग्रुप था पूरा स्काउटिंग, वो उस कैंप को संभालता था। उन मरीजों को खाना खिलाना, उन मरीजों को दवाई देना, उन मरीजों को टॉयलेट की व्यवस्था करना, ये सारा सब वो लोग करते थे। तो पूरे कैंप की व्यवस्था 7 दिन तक ये ग्रुप करता था। तब से इसकी शुरुआत हुई। ये एक योजना बनाई कि अपने को नया अस्पताल बनाना चाहिए। यहाँ को आने में तो तकलीफ होती है, बात चली अस्पताल बनाने की, और कैसे बनाएंगे। तो कार्यकारिणी में बैठे थे, उन्होंने आपके पास 6 करोड़ रुपए तो है ना एफडी के, कुछ ऐसा करें कि 2-3 करोड़ का कुछ काम करें जिससे कोई डोनर मिल जाएंगे। ये सारा करके इस काम को धीरे धीरे करते करते 20 करोड़ के रुपये तक आ गए। आंखों का काम तो जैसा बताया आपने 1946 से ही चल रहा था। 1981-82 तक एक MBBS डॉक्टर बैठते थे, वो सामान्य इलाज करते थे आंखों का, किंतु उस समय सप्ताह में एक बार एक डॉक्टर आते थे, वो ऑपरेशन किया करते थे। 1986 के बाद में अस्पताल में जो है नेत्र चिकित्सक स्पेशलिस्ट आंखों के वो बैठने लगे और नियमित जो है ऑपरेशन होने लगे। पाली नगर के साथ साथ में आसपास में भी कोई कैंप लगाना चाहता ग्रामीण एरिया में, तो वो कैंप भी जो है लगते थे। 1990 के आसपास में पाली सेवा मंडल ग्रामीण इलाके में और पाली शहर में करीब 1000 ऑपरेशन करने लग गया। और उसी दशक के अंदर ये जो नई टेक्निक आई, जिसमें बिना टाँके के और बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन होता है फैको मशीन से, वो भी 1992-93 के बाद में प्रारंभ जो है वो कर दी गई। आँख की पर्दे के लिए लोगों का काफ़ी खर्चा होता है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो LIC ऑफ इंडिया की तरफ से हमें मशीन भी मिल गई है, जो OCT मशीन वगैरह का चार्ज कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपये से कम खर्चा नहीं आता है। उसका शुल्क हमारे 800-1000 रुपये में वो काम होगा। तो वो इस ढंग से रेटिना और आई में, और जैसे स्क्विड बैगेबन का इलाज, इस ढंग के आगे जो इस काम के लिए जोधपुर या अहमदाबाद लोगों को जाना पड़ता है। प्रयास ये रहेगा संस्था की वो काम भी इस उम्र में हमारे। और अगर जोधपुर मरीज जाता है सप्ताह में 2 बार डायलिसिस करने के लिए, तो हमें यह लगा कि 2 वर्किंग डे उस मरीज़ का तो जाहिर रहा, उसके साथ परिवार के जवान आदमी को भी उसके साथ जाना पड़ता है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ एक डायलिसिस का बहुत बढ़िया यूनिट लगाया है, जिसमें 10 मशीन तो हमने
जो दुनिया की सबसे अच्छी मशीनों में है रेजिनेस की, वो हमने लगा दी है और 2 मशीन और आगे भविष्य में लगाने का हमारे। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स और ट्रॉमा सेंटर पाली के अंदर मेन रूप से बागड़ अस्पताल में ये सुविधा है। तो एक इंडस्ट्रियल टाउन है, हाईवे पे एक्सीडेंट्स भी काफ़ी होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और 24 आवर्स इमरजेंसी की सुविधा इस अस्पताल में आने वाले समय में उपलब्ध हो सके, वो भी हमारी योजना है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी हुई, 2 थिएटर हमने मॉड्यूलर बनाए हैं इसके। इसके अलावा एक्सरे की हमने 3 मशीन लगाई है। एक तो जो हॉस्पिटल में फिक्स मशीन है, एक हॉस्पिटल में हमारा ये 100 बेड का अस्पताल है, यदि आप विजिट करें तो एक हमने पोर्टेबल मशीन ली है। एक्सरे सेंटर तक लाना भी बहुत मुश्किल होता है, तो उसका मरीज़ का उसके बेड पे ही, जहाँ उसके घर पे एक्सरे हो सके, जो मशीन एम्बुलेंस के द्वारा वहाँ जाए, उसका कुछ भी नॉमिनल शुल्क तो निश्चित रूप से सस्ता को रखना ही पड़ेगा और उसका एक्सरे वहीं पे उसके बेड पे हो जाए। हालांकि सारे एक्सरे उसमें नहीं हो पाएंगे, फिर भी जैसा हमारी डॉक्टर से और एक्सरे कंपनी से बात हुई है, 70-80% लीड की हड्डी के अलावा करीब एक्सरेज उसके अंदर हो पाएंगे। चश्मे का एक सुविधा हमने यहाँ उपलब्ध कराई है। इसके अंदर 80 रुपये से लेके, क्योंकि पाली भी अब एक काफ़ी लाडी लोग भी आए हैं जिनको बहुत अच्छा, तो वो खर्चा करना चाहे 4000 का चश्मा भी उसको मिले, उससे ऊपर का भी चश्मा मिले, पर 80 रुपये वाले को भी उसको यहाँ पर रियायती दर पर चश्मा मिले, तो वो रेंज भी इसके अंदर रहेगी। और मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया की बहुत नाम कंपनी है, उसको हमने ये काम किया है और इसमें भी हमने ये शर्त डाली है, वरिष्ठ नागरिक, 12वीं तक का स्टूडेंट, दिव्यांग और जिनको पाली सेवा मंडल उचित समझे उनको बहुत रियायती दर पे वो चश्मा देना होगा। और इस भवन में एक पीछे जब अवलोकन करेंगे आप देखेंगे करीब 100-125 लोग एक साथ भोजन कर सके। ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं, उनको भोजन एक बहुत रियायती दर पे एक अच्छा सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन मिल सके अच्छी क्वालिटी का, तो उसके लिए कैंटीन का निर्माण हमने किया है। इसलिए एक कॉम्प्लेक्स हमने ऐसा बनाया है जिसके अंदर अटेंडेंट्स जो गांव के आए हैं वो उसमें एक डॉर्मेटरी टाइप है, उसके अंदर हॉल में वो विश्राम कर सकें और नीचे सुविधाजनक सुविधाएं उसके अंदर नहाने धोने की वो हमने की। एक यहाँ 24 घंटे चिकित्सा कर्मी और नर्सिंग स्टाफ की सुविधा मिल सके, इसलिए 8 फ्लैट हमने यहाँ बनाए, तो वो भी एक इसका निर्माण हमने किया है।